नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। हनुमान बजरंग बली की जय। हर हर महादेव। हमारे हिंदू धर्म में जेठ महीने का विशेष महत्व है और ख़ास तौर पर हनुमान जी के भक्तों के लिए, क्योंकि इस महीने के हर मंगलवार के दिन बड़ा मंगलवार के तौर पर मनाया जाता है। इसे बुढ़वा मंगल और बड़ा मंगल कहा जाता है। इस दिन बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करने से सुख समृद्धि और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में जेठ महीने में कब है सबसे बड़ा मंगलवार और इस दिन का क्या महत्व है। इस दिन कौन सी कथा सुनी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार 22 मई की शाम को 6:48 पर बैसाख पूर्णिमा शुरू होगी, जो 23 मई को शाम को 7:23 पर समाप्त होगी। साथ ही शाम 7:23 से ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष का आरंभ प्रतिपदा तिथि से हो जाएगा। ज्येष्ठ मास में 24 मई से प्रारंभ हो रहा है, इसीलिए बुढ़वा मंगल 28 मई 2024 को पड़ेगा। और जेठ महीने में पड़ने वाले बुढ़वा मंगल की तिथि इस प्रकार से है। 28 मई के अलावा बुढ़वा मंगल जेठ महीने के 4 जून, 11 जून और 18 जून को पड़ेगा। जो लोग भी बजरंग बली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, इन मंगलवार में विशेष रूप से बजरंग बली की पूजा करें, कुछ खास उपाय भी करें और व्रत रखकर व्रत की कथा अवश्य ही पढ़ें और सुने या दूसरों को सुनाएं। हिंदू धर्म में बुढ़वा मंगल का अति विशेष महत्व माना गया है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में इसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बजरंगबली हनुमान जी पहली बार अपने प्रभु श्री राम जी से मिले थे। इसके साथ ही उन्होंने इसी महीने में भीम का घमंड भी तोड़ा था। माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से भगवान की कृपा से हर प्रकार के दुख, दर्द और कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज के दिन लाल या फिर नारंगी रंग का चोला हनुमान जी को चढ़ाने से मानसिक और शारीरिक तथा आर्थिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। आप बुढ़वा मंगल के दिन अपने आसपास बजरंग बली हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाकर बजरंग बली को नारंगी रंग या लाल रंग का चोला चढ़ाएं। महाभारत काल में भीम को अपनी शक्ति पर बहुत ही घमंड हो गया था, क्योंकि उनके पास हजारों हाथियों के बराबर बल था। ऐसे में उनके इस घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक बूढ़े बंदर का वेश धारण किया और फिर भीम का घमंड चूर चूर कर दिया। जिस दिन यह घटना घटी थी, उसे बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाने लगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम जी से पहली बार मिले थे। उस समय उन्होंने एक बूढ़े ऋषि का भेष धरा हुआ था, इसी कारण इसे बुढ़वा मंगलवार कहा जाने लगा। अब सुनिए बुढ़वा मंगलवार की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में भीम को जब अपने बल और शक्ति का घमंड हो गया, तब भीम के घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक बूढ़े वानर का रूप धारण किया। एक बार भीम कहीं जा रहे थे, तब वृद्ध रूप में हनुमान जी अपनी पूंछ को रास्ते पर फैलाकर लेट गए। भीम ने पूंछ हटाने के लिए कहा तो हनुमान जी ने कहा, बेटा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और तुम तो बहुत बलशाली हो। तुम ही मेरी पूंछ हटाकर अपना रास्ता बना लो और मुझे भी इस मेहनत से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन शक्तिशाली भीम अपने घमंड के
मद में बहुत चूर था। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी बजरंगबली हनुमान जी की पूंछ को 1 इंच तक भी नहीं हिला पाए। इसके बाद भीम समझ गए कि वह सामान्य वानर नहीं है। तब भीम ने उनसे अपने असली रूप में आने की प्रार्थना की और हनुमान जी को देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। साथ ही उन्होंने अपने घमंड के लिए उनसे क्षमा भी मांगी। जिस दिन हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था, उस दिन वह दिन भी मंगलवार का दिन ही था। इसीलिए इस दिन को बुढ़वा मंगल कहा जाने लगा। बुढ़वा मंगलवार व्रत कथा महाभारत काल के अनुसार भीम बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली था। युद्ध कौशल में निपुण थे। शक्तिशाली होने पर भीम एक बार अहंकार से भर गए थे। इस अहंकार को दूर करने के लिए बजरंगबली हनुमान जी के मन में एक लीला आई और उन्होंने वह रची। जब भीम को सच्चाई पता चली, तब उन्हें अपनी गलती और अपनी भूल का एहसास हुआ। हनुमान जी से उन्होंने क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपना विराट रूप दिखाया था। कथा के अनुसार पांडव जब वनवास भोग रहे थे, 5 पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान पांडवों को भेष बदल कर भी रहना पड़ा था। द्रौपदी भी पांडवों के साथ ही थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय बिताने लगी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठी हुई थी, तो एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को बहुत ही पसंद आई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर उस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर बढ़ते गए। उस सुगंधित पुष्प को ढूंढते ढूंढते भीम एक वन में जा पहुँचे थे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया, तो उनकी नज़र रास्ते में लेटे हुए एक बूढ़े बानर पर पड़ी। भीम ने उस बूढ़े बानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाएं, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भीम ने फिर से वानर से वहां से हट जाने के लिए कहा, लेकिन इस बार भी वानर ने कहा कि वह बहुत कमज़ोर हैं और हिलडुल नहीं सकते, इसीलिए लांग कर निकल जाओ। वानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और वे अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगे। भीम ने वानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं और पवन उनके पिता हैं और मैं हनुमान जी का भाई भी हूँ। लेकिन यह सब सुनकर भी वानर पर कोई असर नहीं हुआ। इधर भीम का क्रोध अत्यधिक बढ़ने लगा और उन्होंने वानर से कहा कि वह उन्हें और अधिक गुस्सा न दिलाएं, नहीं तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तब बूढ़े वानर का रूप धरे बजरंगबली हनुमान जी ने भीम से कहा कि अगर उन्हें अधिक जल्दी है तो वे उनकी पूंछ उठाकर जा सकते हैं। भीम ने क्रोधवश उन वानर की पूंछ को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे हिला तक नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। फिर भीम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और विनम्र स्वर में कहने लगे कि हे वानर राज, आप जो भी हैं, अपना असली रूप मुझे दिखाइए। वानर से उसका परिचय पूछा। तब उस वानर ने भीम को बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं। भीम हनुमान जी को सामने देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहाँ से पुष्प ले जा सकते हैं। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा भी रखी। भीम ने हनुमान जी को अपना विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। तब भीम के कहने पर हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया और उस विराट रूप के दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया।
हनुमान जी के गले लगाने से भीम की शक्ति और भी बढ़ गई। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में पांडवों का साथ दें, जिस पर हनुमान जी ने कहा कि जिस युग से मैं हूँ वह युग दूसरा था, उसमें मैंने श्री राम के लिए कई युद्ध किए थे। अब यह युग दूसरा है, यहाँ मेरा युद्ध करना सही नहीं है, इसीलिए मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता, किंतु युद्ध में पांडवों के रथ की ध्वजा पर मेरा वास होगा। इस प्रकार हनुमान जी महाभारत युद्ध में हमेशा श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित रहे और अर्जुन पांडवों के रथ की रक्षा करते रहे। तो यह थी बुढ़वा मंगलवार पर सुनी जाने वाली कथा। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्यारा सा लाइक दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको समय पर मिल जाया करे। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। हमारे शास्त्रों के अनुसार कथा सुनने, सुनाने या पढ़ने के बाद आरती करना अति आवश्यक हो जाता है। बिना आरती किए कथा का श्रवण अधूरा माना जाता है और पूजा भी पूरी नहीं मानी जाती। श्री हनुमान जन्मोत्सव, मंगलवार व्रत, शनिवार पूजा, बूढ़े मंगलवार और अखंड रामायण के पाठ में प्रमुखता से गाई जाने वाली श्री हनुमान जी की आरती निम्न प्रकार से है। श्री हनुमंत स्तुति। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबलिदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पैठी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसहि बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलिए हनुमान भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल जाया करे। अपना प्यार और सहयोग हमें इसी प्रकार देते रहें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम, जय हो बजरंगबली, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।